नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल। यूएई के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल यूएई खबर में मैं शिल्पी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूएई की और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यूएई के हर खबर से रूबरू होना चाहते हैं तो फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज यूएई खबर को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले 5 दिनों में यूएई में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़त दर्ज की गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए यूएई में इस बात का निर्देश दिया गया है कि यदि कोरोना मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो देश में एक बार फिर से स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा और देश के सभी हिस्सों में कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। नेशनल क्राइसिस एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA के प्रवक्ता डॉक्टर सैफ अल-धारी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अगर कोरोना के मामलों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो जल्द ही नेशनल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम फिर से शुरू किया जा सकता है। यूएई ने 24 जून को अपना नेशनल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम पूरा किया था और सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। कोविड-19 से लड़ने के लिए 26 मार्च को शुरू किए गए नेशनल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स एंड अदर पब्लिक एरियाज सहित यूएई में सभी सुविधाओं को सैनिटाइज किया गया था। अबू धाबी में लेबर कोड के सहयोग से 23,000 से अधिक मजदूरों को उनका बकाया वेतन जो करीब 261 मिलियन दिरहम था उसका भुगतान किया गया है। सभी कामगारों को उनका बकाया वेतन अबू धाबी के मोबाइल श्रम न्यायालय के माध्यम से मिला है। इन कामगारों ने जनवरी से जून तक वेतन न मिलने की शिकायतें दर्ज कराई थी। सभी कामगारों को उनके बकाया वेतन का नकद भुगतान किया गया है। एक फूड कंपनी के 700 से अधिक कामगारों ने भी मोबाइल कोड के हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस के बाद अपना बकाया वेतन जो कि करीब 26 मिलियन दिरहम था वापस पा लिया है। अधिकारियों ने वेतन पर कामगारों और उनके नियोक्ता के बीच साल भर से चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए मानव संसाधन और अमीरात MOHRE मंत्रालय के साथ मिलकर इस समस्या को हल किया। कंपनी आर्थिक संकट से जूझ रही थी। उस समय वेटर, रसोइया, प्रशासक और ड्राइवर सहित श्रमिकों ने बिना वेतन के महीनों काम किया था। अदालत के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 से जून 2020 तक 53,000 श्रमिकों को उनका बकाया वेतन जो कि करीब 577 मिलियन दिरहम था दे दी गई है। न्यायिक अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने हाल ही के वर्षों में श्रमिकों को उनके बकाया वेतन पाने के लिए अभियान शुरू किया था। दुबई पुलिस ने बीच पर जाने के लिए लोगों के लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर गाइडलाइंस के बारे में बताया है। पहला, बीच पर जाने से पहले हमेशा एक फेस मास्क पहनना जरूरी है। दूसरा, लोगों को सेफ फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। तीसरा, एक ही स्थान पर एक ही परिवार के सदस्यों को छोड़कर 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इन प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये सारे उपाय लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करने या मास्क नहीं पहनने पर उन पर 3,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दुबई में एक गैंग के 7 प्रवासियों को एक महिला को बेचने और फिर उससे वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सजा पूरा हो जाने के बाद सभी प्रवासियों को हमेशा के लिए यूएई से बाहर कर दिया जाएगा और फिर वे दोबारा कभी यूएई में नहीं आ पाएंगे। यह फैसला दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस द्वारा सुनाया गया है। दुबई में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली एक महिला ने 4 बांग्लादेशी पुरुषों, 2 इंडोनेशियाई महिलाओं और एक पाकिस्तानी पुरुष पर मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के आरोप लगाए थे। पाकिस्तानी शख्स ने महिला को काम देने के बहाने बांग्लादेशी पुरुषों के हाथ बेच दिया था और वे सब महिला पर वेश्यावृत्ति करने के लिए दबाव बना रहे थे। यूएई में 21 अगस्त को कोरोना के 391 नए मामले सामने आए, जिससे देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 66,193 हो गई है। शुक्रवार को कुल 143 लोग रिकवर हुए, वहीं कोरोना से अब तक कुल 58,296 लोग ठीक हो चुके हैं। 21 अगस्त को यूएई में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, वहीं से इसका आंकड़ा 370 तक पहुँच गया है एवं एक्टिव केसेस की संख्या 7,527 पर पहुँच चुकी है। दुबई बेस्ड स्कूल के एक 17 वर्षीय भारतीय छात्र ने एक सैनिटाइजेशन टनल सैनिटन को डिजाइन किया है, जिसे बनाने में सिर्फ 6,000 दिरहम का खर्च आता है, जो कि वर्तमान में बाजार में उपलब्ध दूसरे सैनिटाइजेशन टनल की तुलना में सस्ता है। दुबई में जेम्स वेलिंगटन एकेडमी के छात्र आदित्य प्रकाशन ने एक किफायती, स्पेस एफिशिएंट, हाई क्वालिटी एंड ऑटोमेटेड सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन के साथ कम्युनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए टनल का आविष्कार किया, जिसका उपयोग विभिन्न पब्लिक
प्लेसेस जैसे कि वर्क साइट्स, स्कूल्स, ऑफिसेस एंड मॉल्स में किया जा सकता है। बाजार में अदर सैनिटाइजेशन टनल्स का प्रोडक्शन कॉस्ट 13,000 दिरहम तक होता है। 13,000 दिरहम से 15,000 दिरहम तक होता है। वहीं सैनिटन की लागत केवल 6,000 दिरहम है। यूएई के बाजार में सैनिटाइजेशन सुरंगों की कीमत 9,000 दिरहम और 20,000 दिरहम के बीच है। सैनिटन दुबई नगर पालिका के गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो कि निर्धारित कीटाणुनाशक तरल यानी प्रिस्क्राइब्ड डिसइंफेक्टेंट लिक्विड का उपयोग करता है। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की शुरुआत यूएई में 19 सितंबर से हो जाएगा। इसका फाइनल 10 नवंबर को खेला जाएगा। इस बार के मुकाबले के लिए IPL की टीमें यूएई आने लगी हैं। राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें 19 सितंबर से शुरू हो रही इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के लिए 20 अगस्त गुरुवार को यूएई आ गयी। राजस्थान और पंजाब की टीम विशेष विमान के जरिए दुबई आई। साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अबू धाबी आई। टूर्नामेंट के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अबू धाबी में ही रहेगी। मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें शुक्रवार को यूएई आएंगी, जबकि अन्य 2 टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें सप्ताह के अंत तक आएगी। यूएई आने से पहले ही खिलाड़ियों का कई बार कोरोना टेस्ट हो चुका है और अब उन्हें 6 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा, जिसमें पहले, तीसरे और छठे दिन कोरोना की जांच की जाएगी। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही प्लेयर्स टूर्नामेंट के बायो बबल में प्रवेश करेंगे। लेबनीज ट्रैवलर्स को मिडिल ईस्ट एयरलाइंस फ्लाइट ME418 से अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर विशेष उपहार के साथ स्वागत किया गया। लेबनानी यात्रियों को मध्य पूर्व एयरलाइंस की उड़ान ME418 द्वारा अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर स्पेशल गिफ्ट्स के साथ स्वागत किया गया। मार्च के बाद बेरूत से अबू धाबी में लैंड करने वाली लेबनान फ्लैग कैरियर की यह पहली उड़ान थी। फ्लाइट के फिर से शुरू होने को चिन्हित करने के लिए एयरपोर्ट के वेलनेस एम्बेसडर्स द्वारा यात्रियों का हार्दिक स्वागत किया गया। कास्प सर्की के अध्ययन से पता चला है कि कुवैत में साल 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान 1,06,245 साइबर अटैक हुआ है। कंपनी ने बताया कि इसके सुरक्षा विशेषज्ञों को कई नई चालों का पता चला है, जिनमें HR से रिजेक्शन ईमेल और ऑर्डर डिलीवरी नोटिस में कुछ साइबर अटैक शामिल है। कंपनी ने इस बात का खुलासा किया है कि सऊदी अरब में यूजर इस तरह के खतरों से दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित थे, क्योंकि सऊदी अरब में दूसरी तिमाही में 9,73,061 फिशिंग हमले हुए हैं। इसके बाद यूएई में 6,17,347 अटैक हुए। मिस्र में 4,92,532 हमले हुए। वहीं ओमान में 1,93,379 हमले हुए। कतर में 1,28,356 हमले हुए। कुवैत 1,06,245 हमले और बहरीन में 67,581 साइबर अटैक हुए हैं। एनालिसिस से जानकारी मिली है कि साइबर अटैक करने वालों ने बहुत ज्यादा ही अटैक किए हैं, जो ज्यादातर छोटी कंपनियों पर कंसंट्रेट करते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए साइबर अटैक वालों ने कुछ फेमस इंस्टीट्यूशन से ईमेल और वेबसाइटों को नकली बना दिया है, जिसे यूजर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को विश्वास के साथ खरीद सकते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 21 अगस्त को मेडिकल के इल्लीगल सामान के एक बड़े खेप को जब्त किया गया है। जब्त किए गए सभी मेडिकल सामान के पैकेट का एक गोदाम में रखे हुए थे। रियाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक इन्वेस्टिगेशन कैंपेन के तहत गोदाम में रखे मेडिकल सामान के पैकेट्स को जब्त कर लिया। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने सऊदी की राजधानी रियाद में 2 बिना लाइसेंस वाले गोदामों से स्टॉक में रखे गए 51,900 मेडिकल पैकेट जब्त किए हैं। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद एक जांच अभियान चलाया, जिसके तहत गोदामों से मेडिकल पैकेट्स जब्त किए हैं। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने बताया कि एजेंसी के मालिकों को उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। साथ ही सभी से अवैध तरीके से रखे गए पैकेट्स के बारे में पूछताछ भी की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते में फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने वैध तरीके से रखे गए करीब 3 लाख उत्पादों को जब्त किया है और उनको रखने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई है।